एक मित्र ने सवाल पूछा है कमेंट करके कि ये चौकियाना किसे कहते हैं। ठीक है, यही जानेंगे। चौकियाना कह लो, भूत प्रेत आना कह लो, या देवी देवता आना कह लो, पीर पैगंबर आना कह लो, किसी के शरीर में इस नाम से भी जानते हैं लोग इसे। तो अलग अलग जगह पे इसी चौकियाने को अलग अलग नाम से जानते हैं। वैसे तो हमारा ज़्यादातर विषय रहता है शरीर के ऊपर और ब्रह्म पदवी कैसे पाई जाए, इसी के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। लेकिन किसी ने पूछा है तो इस चौकी के बारे में भी बताते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। देखिए, किसी दूसरे के संस्कारों का हमारे शरीर के ऊपर जब प्रभाव हो जाता है, या किसी दूसरे आदमी के, या किसी दूसरी देवता के, या किसी दूसरे भूत प्रेत के, जब उसके संस्कार हमारे दिमाग पे हैवी हो जाते हैं, हमारे शरीर पे हैवी हो जाते हैं, इसी को हम चौकियाना कहते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए, चौकी का सीधा सा मतलब ये है, कोई दूसरी ऊर्जा का हमारे शरीर में प्रवेश कर जाना। उस ऊर्जा को हम किस किस नामों से जान सकते हैं? एनर्जी पैटर्न्स को हम अपनी लोकल भाषा में उस दूसरी ऊर्जा को क्या कह सकते हैं? उसको हम संस्कार कह सकते हैं, उसको हम देवी देवता कह सकते हैं, उसको हम पीर पैगंबर कह सकते हैं, उसको हम भूत प्रेत कह सकते हैं, उस दूसरी ऊर्जा को कह सकते हैं किसी तांत्रिक की या ब्लैक मैजिक करने वाले की शक्ति उसने भेज दी या किसी के अंदर प्रवेश कर गई। तो ये जो दूसरे संस्कार होते हैं ना, ये दूसरी ऊर्जाएं होती हैं। ये दूसरी ऊर्जाएं अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलती हैं, जो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। जो जितना ज्ञानी होगा आदमी, जो जितना सोया हुआ होगा इस शरीर में, उसके अंदर उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरी संस्कार या दूसरों की ऊर्जा का प्रवेश होना। इस बात को ऐसे समझें, कोई आदमी या कोई औरत किसी देवी या देवता की या पीर पैगंबर की ज़्यादा पूजा करते हैं, कोई भी देवता हो सकता है, तो कई सालों तक जब हम उसकी पूजा करते रहते हैं तो उसके जो संस्कार होते हैं, उसकी जो सोच होती है, उसके अंदर उसकी सोच कह लो, उसके संस्कार कह लो, उसके आचार विचार कह लो, या उसकी एक्टिविटीज़ कह लो, जो वो हरकतें करता है, उस देवी देवता की या उस भूत प्रेत की या किसी तांत्रिक की ऊर्जा, शक्ति, संस्कार, एनर्जी पैटर्न्स दूसरे के अंदर प्रवेश कर गए। अब जो उसकी नॉर्मल हरकतें होती हैं, नॉर्मल हरकतें मतलब जैसा वो बर्ताव करता है, अब वो वैसा बर्ताव नहीं कर पाएगा, उसके बिहेवियर में, बर्ताव में बदलाव आ जाएगा। अब वो कभी तो देवी देवताओं की तरह बोलेगा, कभी भूत प्रेतों की तरह बोलेगा, कभी आसन लगा के बैठेगा पीर पैगंबर की तरह, देवताओं की तरह। तो जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, जो शक्तियाँ उसकी शरीर को उसको चलाती हैं, अब उन शक्तियों में बदलाव हो जाता है, क्योंकि शक्तियाँ दूसरे की प्रवेश कर गई हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो जाती हैं। जिस हिसाब से दूसरे की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है, संस्कार प्रवेश करते हैं, वैसा ही उसका बर्ताव होता है। वो बर्ताव चिल्लाने का भी हो सकता है, भविष्यवाणी करने का भी हो सकता है कि वो भविष्यवाणी करने लगता है। पहले तो वो आम इंसान होता है, कुछ देवी देवताओं के, भूत प्रेत की शक्तियाँ प्रवेश हो जाती हैं तो थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी करने लगता है कि ऐसे होने वाला है। वो आसन लगा के बैठेगा, वो कपड़े भी अपने बदल सकता है,
नॉर्मल तरीके से जो वो कपड़े पहनता है, फिर वो अपने कपड़े को भी बदल सकता है, सफ़ेद कपड़े पहन सकता है, लाल कपड़े पहन करके, टीका लगा करके, जोत बत्ती लगा करके भी बैठ सकता है। तो जो इस वायुमंडल में जो ऊर्जा पैटर्न्स, जो शक्तियाँ, जो संस्कार, जो सोच उसके अंदर घुस गई हैं, वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उस शरीर को प्रभावित कर देती है, उसके दिमाग को प्रभावित कर देती है। अब दिमाग प्रभावित होगा, सोच विचार प्रभावित होंगे, तो उसका शरीर भी अच्छी या बुरी हरकतें कर सकता है, लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, गाली गलौच भी कर सकता है, या फिर वो देवियों जैसा बर्ताव भी कर सकता है कि इसके अंदर देवी आ गई है। देवी नहीं, वो शक्ति होती है, थोड़ा वायुमंडल से ऊर्जाएं दूसरी प्रवेश करती हैं, तो वो जो खुद की आदमी की ऊर्जाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, सोच विचार होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनमें बदलाव आ जाता है और शरीर भी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हरकतें करने लग सकता है, अच्छी या बुरी हरकतें कर सकता है। अब काफ़ी लोगों को कहते हैं कि भाई किसी तांत्रिक ने हमारे ऊपर शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है या वो बीमार भी हो सकता है। मतलब चौकी का मतलब सीधा सा मतलब है दूसरे की ऊर्जा प्रवेश कर जाना और बिहेवियर में, उसके आचार विचार में, सोच में, उसके बर्ताव में, समाज के रहने के रंग ढंग में, कपड़े पहनने में, बोलने में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि दूसरी ऊर्जा आएगी, थोड़ी बहुत देर के लिए अपना प्रभाव तो दिखाएगी ही ना। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब दिया गया है कि चौकी आना क्या होता है, वो मैंने बता दिया है। अब देखिए, ये चौकी वगैरह होती है ना, ये देवताओं की शक्ति आना, थोड़ी बहुत भूत प्रेत प्रवेश कर जाना, या तांत्रिक की शक्ति का असर हो जाना, जिससे कि वो बीमार होके मर भी सकता है या कोई बीमारी बड़ी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऊर्जाएं, अलग अलग ऊर्जाएं जब शरीर में प्रवेश करती हैं, अलग अलग प्रभाव दिखाती हैं दिमाग के ऊपर और शरीर के ऊपर। इसी को हम चौकी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको भूत प्रेत आना कहते हैं, कुछ लोग इसको देवी देवता आना कहते हैं, कुछ लोग इसमें को पीर पैगंबर आना कहते हैं। नाचने कूदने लगते हैं काफ़ी लोग, थोड़ी बहुत दूसरों की ऊर्जाओं का प्रभाव हो जाता है, लेकिन ये प्रभाव ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है, क्योंकि वो बात है कि आप हॉस्पिटल में गए, आप बीमार हैं, आपको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया है, तो जो ग्लूकोज चढ़ाया गया है आपके शरीर में, तो वो ग्लूकोज 1-2 दिन काम करेगा, 4 दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा, लेकिन जीना तो आपको खुद की ऊर्जा से ही पड़ेगा। ग्लूकोज की ऊर्जा कब तक आपके शरीर में ठहरेगी। इसी तरीके से ये जो चौकी वगैरह आती हैं, ये कुछ देर के लिए शरीर का बर्ताव बदल जाता है, ज़्यादा देर तक वो शरीर को प्रभावित नहीं रख सकती हैं, क्योंकि वे ऊर्जाएं कुछ टाइम के बाद में ख़त्म भी हो जाती हैं, शरीर के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, उनमें क्षीणता आने लगती है, तो वापस वो आदमी होता है अपने ओरिजिनल स्वभाव पे आ जाता है, जैसे उसका नॉर्मल स्वभाव होता है समाज में, तो बाद में वो वैसा ही बर्ताव करने लगता है जो कि रोज़ वो बर्ताव करता है, अपनी असल ज़िंदगी में करने लगता है। ये चौकी वगैरह थोड़ी देर के लिए ही प्रभाव दिखा पाती हैं, फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। नाचने कूदने लगते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं, दरबार लगाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, आवाज़ में बदलाव आ जाता है, हाथ पैर इधर उधर मारने लगते हैं, कुछ बीमारियां बन सकती हैं या मौत भी हो सकती है। लेकिन ये हकीकत बात है कि ये ज़्यादा ऊर्जाएं ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं हैं, थोड़ी देर में या कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने या साल 6 महीने के लिए ठहरती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं।
इसमें आदमी का फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो अलग बात है। फ़ायदे नुकसान वाली बात अलग है कि इसके बारे में हम कभी फिर वीडियोस बना सकते हैं। कैसी ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश की है उसी के अनुसार उसको आदमी को फ़ायदा या नुकसान भी होता है। बीमारी बन सकती है, या भविष्यवाणी करने लगा तो पैसे वाला हो जाएगा, काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर लेगा, देवी आ गई ये तो भविष्यवाणी कर देती है, पीछे का बता देती है, क्या हुआ आगे क्या होने वाला है वो बता देती है। तो ये जो चौकी वगैरह हैं, दूसरी ऊर्जाएं हैं, दूसरे संस्कार शरीर में प्रवेश करते हैं, इनका असर ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है, ना ही ये शरीर को ज़्यादा देर तक चला सकती हैं। इस शरीर को चलाने वाली जो आदमी की खुद की ऊर्जा होती है वही चलाएगी हमेशा, तो वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगी। घंटे ठहर लेगी, महीने ठहर लेगी, साल 6 महीने ठहर लेगी, अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दिखा करके वो भी समाप्त हो जाएगी, यह शरीर से निकल जाएगी, ऐसा समझ लो। तो थैंक यू वेरी मच। कहाँ इन चौकियों के चक्कर में पड़ रहे हैं? परमात्मा की प्राप्ति करें, उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करें। ये सवाल आ गया था इसलिए जवाब देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त हैं। उसी को जाने, ब्रह्म को, मालिक को जाने, ज्ञान प्राप्त करें, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मालिक का ज्ञान, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी ये इनके चौकियों के चक्कर वगैरह में ना पड़े, देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमारे घर परिवार में किसी में देवी आ गई, किसी में भूत आ गया, किसी में तांत्रिक का असर हो गया, कोई शक्ति का असर हो गया, इनमें कुछ नहीं रखा है। इनसे दूर रहें, ना इनकी नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो ठीक है कर लेना चाहिए, लेकिन पूर्णता का ज्ञान परमात्मा का ही करना चाहिए। तो आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। थैंक यू वेरी मच। सवाल पूछने के लिए मैंने अपनी तरफ से अच्छा उत्तर दिया। आगे देखते रहिए, हो सकता है इसके बारे में और ज़्यादा गहराई बताई जाए अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो सुनते रहिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। थैंक यू वेरी मच।